हरे कृष्णा। चौराष्टकम क्या है? चौराष्टकम बिल्व मंगल ठाकुर जी की रचना है, जिसमें 8 श्लोक हैं, जिसमें भगवान की महिमा गाई गई है, लेकिन एक चोर के रूप में। तो पुरुषोत्तम मास में इसको हम गाते हैं। बिल्व मंगल ठाकुर जी की जो जीवनी है, उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की है। तो आज पहले श्लोक को थोड़ा पढ़ना सीखते हैं और इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ठीक है, पहले मैं गाती हूँ पहले श्लोक को। व्रजि प्रसीद्धं नवनीत चारम गोपांगनानां च दुकुलचारम् अनेक जन्मार्जित पापचारम् चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। तो वर्ड टू वर्ड मीनिंग देखते हैं इसका। तो सबसे पहले वर्ड है व्रज। व्रजे, व्रजे प्रसिद्धम। तो व्रजे शब्द का मतलब क्या है? व्रजे का अर्थ क्या है? कौन बताएगा? व्रजे। हाँ, ब्रज माता जी। ब्रजे, ब्रज, ब्रजे का अर्थ है ब्रज। तो ब्रज का एक अर्थ होता है चलना। ठीक है। तो चलने का मतलब है कि जब आप वृंदावन जाते हैं, ब्रजभूमि में जाते हैं। हम्म, क्यों कहा जाता है वृंदावन को ब्रज? आप वृंदावन जाते हैं तो क्या करते हैं? क्या करते हैं? सबसे पहले उठ के सुबह मंगला जाते हैं। तो आप चलते हैं, मंदिर तक जाते हैं। फिर एक मंदिर के दर्शन हुए, फिर क्या करते हैं? वहां से चल के दूसरे मंदिर में जाते हैं, बांके बिहारी जी के मंदिर में जाते हैं। वहां पे गए, फिर वहां से हम निधि बन जाते हैं। हम चलते रहते हैं। फिर परिक्रमा करते हैं, 84 कोस की परिक्रमा करते हैं। फिर हम गिरि गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं। फिर हम लोग परिक्रमा करते हैं, वृंदावन की परिक्रमा करते हैं। तो हम चल रहे हैं। ठीक है। तो ये एक मीनिंग हो गया व्रज का। एक व्रज का अर्थ है भगवान की मर्जी के अनुसार चलना। हम्म। तो व्रज में जो लोग रहते हैं, वो भगवान की मर्जी के अनुसार चलते हैं। गोपियां हैं, वो भगवान की मर्जी के अनुसार चलती हैं। भगवान अगर उनको बुलाएंगे, बांसुरी बजाएंगे, तो गोपियों ने ये परवाह नहीं करनी कि उनके पति क्या कहेंगे, उनके बच्चे उनको क्या कहेंगे, सगे संबंधी क्या कहेंगे। उन्होंने कोई परवाह नहीं करनी। वो चल पड़ेंगी भगवान से मिलने। ठीक है। गोपाल बाल है, भगवान बोलेंगे माखन चोरी करते हैं, तो वो ये नहीं कहेंगे चोरी करना पाप है, हम चोरी क्यों करें। वो बोलेंगे ठीक है, कान्हा ने कहा है, चलो आज सब चोरी करने जाएंगे। राइट। माता पिता को बोलते हैं, पिता को बोलेंगे नहीं, ये आपने पूजा नहीं करनी इंद्र की, आप पूजा करो। किसकी पूजा करो? आप पूजा करो गिरिराज की। तो सब मानेंगे, हाँ गिरिराज की पूजा करेंगे। राइट। तो जो उनकी मर्जी के मुताबिक चलते हैं। कौन चलते हैं? कौन लोग चलते हैं? जो ब्रज में रहते हैं। राइट। ये हो गया ब्रज का अर्थ। फिर ब्रज का, ब्रज में रहना, ब्रज एक हो गया चलना, एक हो गया भगवान की इच्छा के अनुसार चलना। व्रजे प्रसिद्धम। प्रसिद्धम का मतलब मशहूर, है ना? तो प्रसिद्धम के भी कई अर्थ हैं। जैसे प्रसिद्धम का एक अर्थ हो गया कि ब्रज प्रसिद्ध है क्योंकि भगवान ने उसमें जन्म लिया। राइट। तो हम लोग गोपी गीत गाते हैं, उसमें हम गाते हैं ना, जयति तेधिकम जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा शाश्वतत्र ही। तो भगवान ने ब्रज की भूमि में जन्म लिए, इससे ब्रज की प्रसिद्धि और भी बढ़ गई है। और जो भाग्य की देवी लक्ष्मी है, वो ब्रज में आके निवास कर रही हैं। वो ब्रज की महिमा गा रही हैं, वो ब्रज की सेवा कर रही हैं। तो व्रज प्रसिद्ध है। क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि भगवान कृष्ण वहां पे हैं। तो व्रज की प्रसिद्धि का क्या कारण है? भगवान श्री कृष्ण। ठीक है। व्रजे प्रसिद्धम। राइट।
अब ये जो चौराष्टकम है, इसमें 8 स्टेंजा है, इसको आप दो दो की ग्रुपिंग कर सकते हैं। जो पहले 2 स्टेंजा है उसमें क्या बताया गया है, जैसे सपोज करो घर में चोरी हुई, किसी के घर में चोरी हुई, तो वो क्या कहेंगे, हम सबसे पहले पुलिस आएगी, क्या पूछेगी, कैसा दिखता था चोर, उसका हुलिया बताओ, बड़ा था, छोटा था, काला था, मोटा था, कैसा था, कि पर उसका पेंसिल स्केच, आपने मूवीज में तो देखा होगा ना, कि उसके हुलिये जैसा वो बताते हैं हम कि उसकी बॉडी फीचर्स ऐसे थे, ऐसे उसका फिर एक पेंसिल स्केच बनाते हैं और फिर उसको ढूंढते हैं, राइट। तो प्रोफाइल, चोर का प्रोफाइल बताया गया है पहले 2 स्टेंजा में, चोर कैसा है, ठीक है। अगले 2 स्टेंजा में उसके प्लस पॉइंट्स क्या है, चोर की विशेषता क्या है, पहले 2 स्टेंजा में चोर का प्रोफाइल, अगले 2 स्टेंजास में क्या बताया गया, चोर की विशेषता, राइट। अगले 2 स्टेंजास में क्या बताया गया है, मास्टर प्लान। अब चोर को पकड़ना है तो कोई मास्टर प्लान बनाएंगे ना, तो मास्टर प्लान बनाया गया है नेक्स्ट 2 स्टेंजा में। लास्ट के 2 स्टेंजा में क्या है, लास्ट के 2 स्टेंजा में सिक्योरिटी, मतलब अब हमने चोर को पकड़ लिया, अब हम इंश्योर करना चाहते हैं कि ये चोर हमारी जेल से फिर से फरार ना हो जाए, तो बहुत अच्छे से अरेंजमेंट करेंगे, मजबूत जेल बनाएंगे, बहुत सारे वहां पे सिपाही खड़े कर देंगे ताकि चोर भाग ना जाए, राइट। ऐसे होता है ना नॉर्मल भौतिक जगत में। तो इसी प्रकार ये चौराष्टकम को, या दो दो स्टेंजा को में भगवान कृष्ण कैसे चोर हैं, उनकी क्या विशेषता है, पकड़ेंगे कैसे, फिर भागे ना दोबारा से, वहीं पे रहे, ठीक है, ये बताया गया चौराष्टकम में। महिमा गाई है भगवान की चोर के रूप में। इनडायरेक्टली आप जब इसको पढ़ोगे, इसके मतलब को सुनोगे, तो आपको ऐसा लगेगा अरे ये महिमा गान नहीं है, ये तो भगवान को जैसे उनके दोषों को इंगित किया गया है, पर ऐसा नहीं है, भगवान के चोर के रूप में महिमा गाई है। तो व्रजे प्रसिद्धम, व्रज प्रसिद्ध है क्योंकि भगवान कृष्ण यहाँ पे हैं। आगे क्या है, नवनीत चोरम, नवनीत मतलब माखन, राइट। तो क्या चुराते हैं, व्रज के जो प्रसिद्ध चोर है वो क्या चुराते हैं, नवनीत चौरम, माखन चुराते हैं, राइट। इसका नाम है चौराग्रगण्य पुरुषाष्टकम, ठीक है। चौराग्रगण्य का मतलब होता है, चौर मतलब चौर, चोर तो वो समझते हैं मीनिंग, चौराग्र, चौराग्र मतलब चोरों के जो अग्रणी हैं, सबसे आगे, चोरों के मुखिया, गण, गण का मतलब होता है पूरी सेना, कोई दल, चोरों की सेना के जो अग्रणी हैं, चोर, उनकी महिमा में 8 श्लोक लिखे गए। नवनीत चौरम क्या करते हैं, नवनीत चुराते हैं, माखन चुराते हैं, राइट। व्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम। जब आप किसी स्टेंजे को ऐसे उसका मीनिंग समझ के पढ़ते हो तो आपको याद भी हो जाता है, फिर वो रट्टा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो व्रज में प्रसिद्ध माखन चोर, व्रज है प्रसिद्धम नवनीत चोरम। आगे क्या है, गोपांगनानाम च दुकुल चौरम। और क्या चुराते हैं, जो गोपियां हैं, गोप कन्याएं हैं, व्रज की जो गोपियां हैं, दुकुल चौरम, दुकुल मतलब वस्त्र, उनके वस्त्रों को चुराते हैं, राइट। तो अब भगवान कृष्ण की ये लीला भी सबको पता है। पहले भगवान कृष्ण की लीलाओं में एक लीला बहुत फेमस है, माखन चोरी की लीला, और ये भगवान ने जो गोपियों के वस्त्र चुराए, ये लीला भी सबको पता है। तो कहते हैं ऐसे वैसे चोर नहीं है ये, चोर तो गोपियों के वस्त्रों को भी चुरा लेते हैं। कैसे चोर हैं ये, विल्लभ मंगल ठाकुर जी लिख रहे हैं। भगवान के माखन चोरी से रिलेटेड भी बहुत सारी लीलाएं हैं, राइट। उनमें से एक लीला है कि भगवान मतलब अपने घर में भी चोरी करते हैं, राइट। अपने घर में चोरी करते हैं, और वहां पे क्या है, भगवान के घर में खंबे हैं, 84 खंबे हैं, तो वहां पे बहुत सारी मनियां लगी हुई हैं, सब कुछ है। तो एक बार भगवान अपनी अपना प्रतिबिंब, अपनी परछाई किसी खंबे में देखते हैं, तो उनको लगता है ये कोई और है जिसने मुझे देख लिया चोरी करते हुए, तो डर जाते हैं कि मैया से कंप्लेंट कर देगा अपनी परछाई को देख के।
फिर इसको कहते हैं कि मैया को मत बताना, मैं तुम्हें माखन दूंगा, तुम्हें माखन खाना है, तो ऐसे सिर हिला के पूछते हैं तुम्हें माखन खाना है, तो परछाई भी सिर हिलाती है, तो अच्छा कहते हैं कि ठीक है तुम्हें माखन खाना है, तो कहते हैं बोलो, फिर परछाई तो क्या बोलेगी, कहते अच्छा तुम बोलना नहीं चाहते पर तुम्हें माखन खाना है, तो माखन लिया और ऐसे खंबे के ऊपर लगा दिया, वो परछाई कैसे खाएगी, वो माखन नीचे आना शुरू हो गया। हम्म। फिर एक गोला लिया कि खाते क्यों नहीं हो, अभी तो हाँ की थी, फिर एक गोला लिया माखन का, फिर लगा दिया और फिर नीचे आ गया, फिर कहते जाओ जाओ बाहर में, मैंने खिलाना ही नहीं है, तुम खाते तो हो नहीं। तो ऐसे माखन चोरी की बहुत सारी भगवान की लीलाएं हैं। तो एक ये लीला है, भगवान ने गोपियों के वस्त्र चुराए। तो कई संसारी लोग हैं जो उसका गलत अर्थ लगाते हैं कि आप कैसे कृष्ण को भगवान कह सकते हैं, उन्होंने तो गोपियों के वस्त्र चुराए, ये कैसे भगवान है। तो जो गोपियां हैं वो कोई साधारण स्त्रियां नहीं है। गोपियां कौन है? गोपियां वो ऋषि मुनि हैं जिन्होंने हजारों वर्ष तक, लाखों वर्षों तक तपस्या की है, फिर उनको भगवान इस जन्म में प्राप्त हुए हैं। हम साधारण नहीं है गोपियां। कुछ संत पुरुष ऐसा भी कहते हैं कि जब भगवान श्री रामचंद्र को वनवास हुआ, तो भगवान राम जब जा रहे थे वनों में, तो वहां पे जो ऋषि मुनियों ने इन्हें देखा, वहां के पंछियों ने, वृक्षों लताओं ने, तो उनके अंदर माधुर्य भाव उत्पन्न हुआ भगवान को देखकर कि हमें भगवान पति के रूप में मिले। तो भगवान ने कहा कि इस जन्म में तो मैं एक ही पत्नी का व्रत धारण किया हुआ है मैंने, हाँ जब कृष्ण अवतार होगा तो आपको मेरी प्राप्ति होगी। कुछ जगह पे उल्लेख आता है कि जब भगवान श्रुतियां भगवान का गुणगान करती हैं, भगवान रामचंद्र का जब अवतार होने वाला था तो श्रुतियों में लिखा गया कि भगवान के रूप का वर्णन किया गया, भगवान रामचंद्र के। तो जब भगवान के रामचंद्र के रूप का वर्णन किया गया, तो श्रुतियां उन रूपों को वर्णन करते करते, उस रूप का वर्णन करते करते इतनी उस पर मोहित हो गई कि श्रुतियों के मन में आया कि हमें ये जिनके हम रूप का वर्णन कर रहे हैं ये हमें पति रूप में प्राप्त हो। तो वो श्रुतियां ही गोपियां बनी। ठीक है। तो गोपियां कोई साधारण जीव नहीं है आपके हमारे जैसे, तो उनके अगर वस्त्रों को चुराया है तो वो भगवान को अपना सर्वे सर्वा मानती थी। दूसरा, अगर हमें एक और पर्सपेक्टिव से इसको देखें, हमें भी ये भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान हमारे वस्त्रों को भी चुराए। ऐसा क्यों कहा मैंने? हाँ, तो ऐसे इसलिए कहा क्योंकि भगवत गीता में हमें क्या बोला गया है, इस शरीर को क्या कहते हैं, भगवत गीता में क्या बताया गया है, क्या है ये शरीर? हम्म। पदार्थ माता जी। क्या है? आवाज नहीं आ स्थूल रही। है, शरीर है, हम्म, नश्वर है और पदार्थ है शरीर। पदार्थ है नश्वर। और बताओ क्या ब्रह्म भी है ये बोला है, शरीर? ब्रह्म भी बोले। शरीर को कहा गया है भगवत गीता में वस्त्र। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि यथा विहाय जीर्णान्य। आगे क्या है, ममता माता बताएंगी। यथा विहाय जीर्णान्य, माता जी आगे क्या था? अन्यानि संयाति नवानि देहि। थोड़ा मैं भूल रही हूँ, ममता माता को श्लोक याद होते हैं, मुझे नहीं याद होते। तो शरीर वस्त्र के समान है कि जैसे देहधारी जीव एक वस्त्र को त्याग के दूसरा वस्त्र धारण करता है, इसी प्रकार आत्मा जब मृत्यु आती है एक शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है, पुराने जीर्ण शरीर को छोड़ देती है। तो शरीर क्या है? शरीर आत्मा के ऊपर का वस्त्र है। अभी हमें इस मनुष्य का वस्त्र मिला, हमारी मृत्यु हो जाएगी, हो सकता है कल को हमें किसी देवता का वस्त्र मिल जाए, हो सकता है कल को हमें किसी गाय का वस्त्र मिल जाए, हमें क्या पता हम अगले जन्म में क्या बनेंगे। ठीक है। तो हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान हमारे इस वस्त्र को, इस शरीर रूपी वस्त्र को चुरा ले, ताकि जो हम शुद्ध शांत आत्मा है वो हम भगवान के साथ जाके मिल जाए, ये भौतिक शरीर को चुरा ले भगवान। राइट, ये भी आचार्य एक मीनिंग देते हैं इसका। ठीक है। तो दोनों लाइनों का मतलब क्लियर हुआ। व्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम गोपांगनानाम च दुकुल चौरम। हम्म। तो ये भगवान के
प्रोफाइल का वर्णन किया गया है। और ये ऐसे चोर है, हमको चाहते हैं कोई चोर हमारे घर पे आए चोरी करे ना, हम नहीं चाहते चोर हमारे घर पे चोरी करे, है ना। लेकिन जो गोपियां थी वो चाहती थी कि भगवान उनके घर में आए और चोरी करे। क्यों चाहती थी वो ऐसा? क्योंकि वो भगवान से प्रेम करती थी और वो हमेशा भगवान से मिल नहीं सकती थी। तो भगवान जब माखन चुराने आते थे तो वो उनको भगवान के दर्शन होते थे। और वो अपने आप को यशोदा मैया से भी ज्यादा सौभाग्यशाली समझती थी, क्योंकि वो कहती थी कि यशोदा मैया ने भले ही जन्म दिया कान्हा को, लेकिन हमें जो सुख मिल रहा है वो यशोदा मैया को भी नहीं मिल सकता, क्योंकि हमने कान्हा की माखन चोरी की लीला देखी है। हम उस लीला को देख रहे हैं, है ना। और और फिर माता से कंप्लेंट करने भी जाती थी। फिर कंप्लेंट करने क्यों जाती थी? कंप्लेंट करने क्यों जाती थी माता से? हाँ, फिर जब चाहती थी कि आए कान्हा, तो कंप्लेंट करने क्यों जाती थी फिर? ताकि माता जी उनको और ज्यादा मौका मिल जाएगा थोड़ी देर और रुकने का वहां पे ठाकुर जी हाँ, के ताकि दर्शन। भगवान के फिर से दर्शन करे, फिर से दर्शन करे, इसलिए कंप्लेंट करने जाती थी। राइट। तो ये हो गया व्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम। और हालांकि भगवान के पास गायों की कमी नहीं है, भगवान के पास तो 9 लाख गायें हैं। हाँ, और ऐसी वैसी गायें भी नहीं है, ऐसी ऐसी गायें हैं जो किसी के घर में होंगी नहीं। हम्म जैसे पद्मगंधा गाय है भगवान के घर में, यशोदा मैया उनको कौन सा माखन खिलाती थी? पद्मगंधा गाय का। पद्मगंधा गाय क्या होती है? पद्मगंधा गाय ऐसे घास वगैरह नहीं खाती है। पद्मगंधा गाय जो जड़ी बूटियां हैं जिनसे मनुष्य के शरीर को पोषण मिलता है, वो ढूंढ ढूंढ के खाती है। तो पद्मगंधा गाय के दूध से बना हुआ मक्खन भगवान के लिए रेडी करती थी। तो फिर भी भगवान क्या करते थे? दूसरों के घर में जाके चोरी करते थे। और पहले तो भगवान वस्त्रों की माखन की चोरी कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? वस्त्रों की चोरी कर रहे हैं। ठीक है, आगे चलें। क्लियर हुआ सबको पहली 2 लाइनें? हम्म, right। चलिए आगे चलते हैं। आगे है अनेक जन्मार्जित पापचौर। और क्या करते हैं? चलो यहां तक भी ठीक है। माखन चुराया, गोपियों के वस्त्र चुराए। भगवान अनेकानेक जन्मों के जो पाप संचित हो गए हैं हमारे, कुछ जिनके परिणाम अभी हम भुगत रहे हैं, कुछ जिनके परिणाम हमें आने वाले समय में भुगतने पड़ेंगे, उन सारे के सारे पापों को भगवान चुरा लेते हैं। इस जन्म के नहीं, अनेकानेक जन्मों के पापों को चुरा लेते हैं। जैसे किसके पापों को चुराया भगवान ने? बहुत सारी ऐसी स्टोरीज हैं। अजामिल अजामिल की कथा है। नलकुबेर मणिग्रीव की कथा है। उनके पापों को चुराया। भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, जगाई मधाई का उद्धार किया, है ना। तो भगवान अनेक जन्मों के जितने भी पापों का संचय हो रखा है वो सबके सब भगवान चुरा लेंगे। अब यमलार्जुन वृक्षों का उद्धार किया, कुबेर के पुत्रों को श्राप मुक्त किया, तो उसके लिए तो भगवान स्वयं आए, है ना। हमारे लिए भगवान कैसे आएंगे? कैसे आएंगे हमारे पापों का उद्धार करने के लिए? हम पापी लोगों का उद्धार करने के लिए कैसे आएंगे? हम्म माता जी हरि नाम से। नाम और भगवान में कोई भेद नहीं है। हरि नाम से आएंगे, किस रूप में आएंगे? माता जी भागवतम का पढ़ने का भी तो इस रूप में वो हम फील कर सकते हैं। हमारे जन्म में हमारे पास भगवान आएंगे हमारे पापों को हरने के लिए, गुरु के रूप में। हम्म, भगवान गुरु के रूप में आते हैं और आपके सारे पापों को हर के ले जाते हैं। जब इस्कॉन में दीक्षा होती है तो वहां पे पहले यज्ञ होता है, फिर दीक्षा होती है। उस यज्ञ में गुरु आपके जी सारे माता जी। पापों को नष्ट करते हैं, है ना। इसलिए कहते हैं कि जो नामदान लेना चाहिए उसमें बहुत अधिक जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, और बड़े ध्यान से लेना चाहिए, क्योंकि फिर आप गलती करेंगे तो गुरु को भी वो लगता है उसका, आपका पाप, है ना। तो ऐसे अपराध नहीं करने चाहिए। तो गुरु आपके पापों को हरते हैं। हमारे पास आएंगे भगवान गुरु के रूप में, राइट, हमारे पापों को हरने के लिए। ठीक है। सो अनेक जन्मार्जित पापचौरम
चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। चौराग्रगण्यम मतलब चोरों में जो अग्रणी है, चोरों में सबसे आगे वाला चोर, सबका मुखिया सरदार। गण्य चोरों की टोली का सरदार, उसका मुखिया। पुरुषम नमामि, उस पुरुषोत्तम भगवान को हमारा नमस्कार है। क्लियर हुआ फर्स्ट स्टेंजा सबको? जी माता जी, क्लियर तो हो गया। और हाँ। ये है कि ये इसका अगर जैसे आप इसका पॉसिबल हो, इफ पॉसिबल, इसकी जो मतलब आपने शब्द बताए हैं, एक्सप्लेन किया है, वो मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया मैंने बात है, रिकॉर्डिंग पे लगा क्योंकि दिया। अभी तो याद है। रिकॉर्डिंग पे लगा दिया हैं? माता जी, रिकॉर्डिंग पे लगा दिया। बस 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 ठीक है माता जी, बस ठीक है, अभी क्योंकि अभी तो याद है। हाँ, बाद में भी याद तो ये तो रहेगा। कई अभी बार क्या है, पढ़ेंगे तभी। ये आप सुनते रहेंगे ना वैष्णवों के लेक्चर्स। मैंने भी वैष्णवों के लेक्चर्स को सुना तो मुझे समझ आया ना, ऐसे कोई मेरा खुद का दिमाग नहीं किया। आचार्यों की वाणी है, वैष्णवों की वाणी है। बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किया आपने। सो अभी क्या करेंगे, अभी बहुत सारे लोगों को ये पढ़ना आता होगा। जिन लोगों को नहीं पढ़ना आता वो मेरे साथ एक प्रैक्टिस करेंगे। कोई कौन करेगा प्रैक्टिस इसको? कोई एक करो पहले। मैं एक लाइन माता जी, बोल, मुझे नहीं आता, मैं हाँ कर फिर लेती हूँ। आप कीजिए, मैं बोलती हूँ एक लाइन। व्रजे प्रसीदं नवनीत चौरम। गाइए माता। ब्रजे प्रसीदं नवनीत चोरम। ब्रजे गोपांग, बोलो। प्रसीदं नवनीत चोरम। राइट, और किसी ने सीखना है जिसको ना आता हो? बाकी सबको आता है, ठीक है। आगे है, बाकी जिसको नहीं आता साथ साथ में गा सकते हैं। आगे है गोपांगना नाम। गोपांगना नाम, गोपांगना नाम च दुकूल चारम। गोपांगनाना चादुकुल चोरम। गोपांगनाना चादुकुल चोरम। अनेक जन्मार्जित पाप चारम। अनेक जन्माजित पाप चोरम। चौराग्रगन। अने, हाँ बोलो बोलो बोलो, पहली लाइन गाओ, थर्ड लाइन गाओ आप दोबारा से। अनेक जन्माजितम पाप चोरम। चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। चौरगण्यं पुरुषं नमामि। चौरगण्यं पुरुषं नमामि। तो आज हमने इसका एक स्टेंजा किया, पहला स्टेंजा हमें क्लियर हुआ। अब हम कल दूसरा स्टेंजा करेंगे। अभी फटाफट से हम लोग जो रोज करते हैं, हम का पुरुषोत्तम मंत्र है, 15वां अध्याय पढ़ना चाहिए, चौराष्टकम पढ़ना चाहिए, ब्रह्म स्तुति पढ़नी चाहिए, जगन्नाथ अष्टकम, वो सब हम लोग अभी गाएंगे, तो सब लोग सुन सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला मैं बोल देती हूँ चौराष्टकम, बाकी एक एक करके जिसको मैं बोलूंगी वो उस चीज को गाएगा, ठीक है। तो चौराष्टकम गाते हैं, पुरुषोत्तम मंत्र कीजिए, चौराष्टकम कीजिए। व्रजे प्रसिद्धं नवनीत चौरम, गोपांगनानां च दुकूल चौरम। अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। श्रीराधिकाया हृदयस्य चौरम्, नवं बुधश्यामलकान्तिचौरम्, पादाश्रितानां च समस्तचौरम्, चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। अकिञ्चनीकृत्य पदाश्रितं यः, करोति भिक्षुं पथिगेहहीनम्, केनाप्यहो भीषणाचोरैर्दृग्, दृष्टश्रुतो वा न जगत्त्रयेऽपि। यदीयनामापि हरत्यशेषम्, गिरिप्रसारानपि पापराशि।
आश्चर्यरूपो ननु चोरयिदृक् दृष्ट्वा श्रुतो वा न मया कदापि धनं च मानं च तथेन्द्रियाणि प्राणश्च हृत्वा मम सर्वमेव पलायसे कुत्र धृत्योऽद्य चोर त्वं भक्तिदाम्नासि मया निरुद्धः छिन्नसि घोरं यमपाशबन्धं भिन्नसि भीमं भवपाशबन्धम् छिन्नसि सर्वस्य समस्तबन्धं नेवात्मनो भक्तकृतं तु बन्धम् मन्मानसे तामस राशि घोरे कारागृहे दुःखमये निबद्धः लभस्व हि चोर हरे चिराय स्वचौर्यदोषोचितमेव दण्डम् कारागृहे वस सदा हृदय मदीये मद्भक्तिपाशदृढबन्धनिशलसन् त्वां कृष्ण हे प्रलयकोटिशतान्त्रिपि सर्वस्वचोरहृदयान् हि मोचामि हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। अब ममता माता जी अनम्यूट करो और ये 15th चैप्टर भगवत गीता का पढ़िए आप। जी माता जी, एक भगवद गीता ले ली। हाँ जी, वैसे अभी इसमें से भी पढ़ सकते हो, ये स्क्रीन में नहीं हिलाऊंगी आज जूम पे हो रही है ना मीटिंग। ठीक है आंटी। हरे कृष्णा। अथ पञ्चदशोऽध्यायः। पुरुषोत्तम योग। श्रीभगवानुवाच। ऊर्ध्वमूलमदशाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः। अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा। अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा ततः पदं तत्परिमार्गितं मे यस्मिन् गता न निवर्तन्ते भूयः। तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी। निर्माणमोहा जितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः। द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुखदुःखसङ्गैः गच्छन्त्यमूढा पद्मव्ययं तत्। न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। शरीरं यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः।
यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त चेतसः यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम् गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चोषधिः सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पञ्चाम्यन्नं चतुर्विधम् सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम् द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरचाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यं परमात्मेत्युदारतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्तव्यय ईश्वरः यस्मात्क्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः यो मामेवं सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदं मुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। ओम तत्सति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम पंचदशोऽध्यायः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, आवाज नहीं आ रही आपकी। अच्छा सॉरी, मैं म्यूट पे हो गई थी। माता जी इसको पढ़ दीजिए, कृष्णाष्टकम पढ़िए फटाफट। ठीक है ये माता जी। मीटिंग एंड हो जाएगी, फिर श्री से कृष्ण। लॉग इन करूंगी मैं ब्रह्म स्तुति के लिए। पढ़िए। श्री कृष्णाष्टकम्। भजे व्रजे कमण्डनं समस्तपापखण्डनं सभक्तिचित्तिरञ्जनं सदैव नन्दनन्दनं सुपिच्छगुच्छमस्तकं सुनादवेणुहस्तकम् अनङ्गरङ्गसागरं नमामि कृष्णनागरम् मनोजगर्भमोचनं विशाललोललोचनं विदुत्तगोपशोचनं नमामि पद्मलोचनं करारविन्दभूधरं स्मितावलोकसुन्दरं महेन्द्रमानदारणं नमामि कृष्णवारणम् कदम्बसूनकुण्डलं सुचारुगण्डमण्डलं जनेकनेकवल्लभं नमामि कृष्णदुर्लभं यशोदया समोदया सगोपया सनन्दया युतं सुखेकदायकं नमामि कृष्ण नमामि गोपनायकम् तदैव पादपङ्कजं मदीयमानसे निजं ददानमुक्तमालकं नमामि नन्दबालकं समस्तदोषशोषणं समस्तलोकपोषणं समस्तगोपमानसं नमामि नन्दलालसम् भुवो भरावतारकं भवादिकर्णधारकं यशोमति किशोरकं नमामि चित्तचोरकं दृगन्धकान्तिभङ्गिनं सदा सदा लिसङ्गिनं दिने दिने नवं नवं नमामि नन्दसम्भवम् गुणाकरं सुखाकरं कृपाकरं कृपापरं सुदिश्यत्रिकन्दनं नमामि गोपनन्दनं नवीन गोपनागरं नवीन केलिलम्पटं नमामि मेघसुन्दरं तडित्प्रबालसत्पथम् समस्तगोपनन्दनं हृदम्बुजैकमोदनं नमामि कुञ्जमध्यगं प्रसन्नभानुशोभनं निकामकामदायकं त्रिगन्धचारुसायकं
रसालवेणुगायकं नमामि कुञ्जनायकम् विदग्ध गोपिका मनोगतल्पशायिनं नमामि कुञ्जकानने प्रविद्यवहिपायिनं यदा तथा तथैव कृष्ण सत्कथा मया सदैव गीयतां तथा कृपावदीयताम् प्रमाणिका कदम्यं जपत्यदित्यय पुमान् भवेश नन्दने भवे भवे सुभक्तिमान्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। अभी हमारे एक जगन्नाथ अष्टकम रह गया, ब्रह्मस्तुति में दोबारा से लॉग इन करूंगी, जिन्होंने सुननी है वो ज्वाइन कर सकते हैं। हरे कृष्णा, सेम आईडी पे दोबारा ज्वाइन करना।